हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम भारतीय संविधान की प्रमुख अनुसूची के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वीडियो में हम प्रमुख भाग के बारे में पढ़े थे और याद भी कर लिए थे। और भारतीय संविधान में मूल संविधान की बात की जाए तो मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, लेकिन संशोधन करके अभी जो है कुल इसमें 12 अनुसूची कर दिए गए हैं। तो आपको ध्यान रखना है, मूल संविधान में कितने अनुसूची थी तो 8, संशोधन करके बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, 12 कर दिया गया है। पहली अनुसूची में संविधान का पहला अनुसूची क्या कहता है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। आपको याद होगा भाग 1 भी यही बात कहता है। क्या कहता है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, इसमें संघ और राज्य की परिभाषा का वर्णन है, परिभाषा के बारे में बताई गई है पहली अनुसूची में। अनुसूची 2 है, दूसरी अनुसूची में संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते का वर्णन है। जो भी संवैधानिक पद हैं, जैसे में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति है ना, राज्यपाल वगैरह, इन सब के जो संवैधानिक पद है, ये सभी के सभी संवैधानिक पद है। इनके वेतन के बारे में और उसके पेंशन भत्ते के बारे में वर्णन मिलता है। किसमें, दूसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची कहता क्या है, बस यही याद रखना है। तीसरी अनुसूची में है विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा लिया जाने वाला शपथ। याद रखना है आपको, तीसरी अनुसूची में क्या है, शपथ का वर्णन है। किसका शपथ, ये जो पदाधिकारी इसमें होंगे उसी का शपथ के बारे में है। चौथी अनुसूची में है राज्यसभा में सीटों का आवंटन। राज्यसभा कह लीजिए या फिर राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के सीटों के आवंटन यानी कि बंटवारा के बारे में वर्णन किसमें मिलता है, चौथी अनुसूची में मिलता है। तो पांचवी अनुसूची में है अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में वर्णन मिलता है। किसके बारे में, याद रखेंगे इसको, अनुसूचित जो जाति है या जनजाति है उसके प्रशासन के बारे में वर्णन किसमें मिलता है, तो पांचवी अनुसूची में। छठी में क्या है जी, छठी अनुसूची में विशेष रूप से ये याद रखेंगे राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, ये 4 राज्य आपको याद रखना है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में विशेष रूप से, किसके बारे में, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जो जनजातीय क्षेत्र हैं उसके प्रशासन के बारे में वर्णन किसमें मिलता है, छठी अनुसूची में मिलता है। सातवीं क्या कहता है, सातवीं अनुसूची में है केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, यानी कि केंद्र और राज्य के बीच कुछ जो शक्ति है उसको बांट दिया गया है, यही है केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। इसमें जो है अलग अलग सूची बनाई गई है, जैसे में संघ सूची, और संघ सूची में प्रारंभ में कितने विषय थे, तो 97 विषय थे। इसमें बढ़ा करके 3 बढ़ा दिया गया। अभी वर्तमान में पूछे कि संघ सूची में कितने विषय हैं, तो 100 विषय हैं। और संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसको होता है, केंद्र सरकार को होता है। उसी तरह से राज्य सूची में कितने विषय हैं, अभी 61 विषय हैं। इससे पहले कितने थे, तो 5 कम, यानी कि अभी 5 कम हो गए, अभी 5 कम हो गए, पहले 66 थे ना। तो राज्य सूची क्या कहता है कि राज्य सूची में जितने भी विषय होंगे उस पे कानून कौन बनाएगा, तो सिर्फ राज्य सरकार बनाएगी। समवर्ती सूची में के जो विषय हैं इस पे कानून बनाने का अधिकार दोनों का होता है। किसका किसका, यानी कि राज्य सूची का और संघ सूची का, यानी कि राज्य सरकार का भी होता है और किसका होता है, और केंद्र सरकार का भी होता है। जैसे बिहार राज्य भी उस पे कानून बनाएगा और केंद्र सरकार भी उस पे कानून बनाएगा। तो समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, वर्तमान में 52 विषय है। इससे पहले कितना था, 47, 5 बढ़ के कितना हो गया, 52। ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। ठीक है, अभी वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 और समवर्ती सूची में 52। अब जो अवशिष्ट शक्ति है वो हमेशा जो है केंद्र के पास होती है। किसके पास होगी, केंद्र के पास अवशिष्ट शक्ति। आगे इसके 8वीं अनुसूची में क्या है, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं। आपको क्या याद रखना है, 8वीं अनुसूची में क्या है, भाषाएं हैं। 8वीं अनुसूची में क्या है, भाषाएं, बस यही याद रखेंगे। मूल संविधान में जब संविधान लागू हुआ था उस समय केवल 14 भाषाएं थी। ठीक है, केवल कितना, 14 भाषाएं थी। ये जो है 8 भाषाएं जो है ये शास्त्रीय भाषाएं हैं,
जिसमें तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उसके बाद में संस्कृत, उड़िया, इन सब भाषाओं को जोड़ा गया। तो ये 8 भाषाएं होंगे शास्त्रीय भाषाएं, और टोटल लेकर के अभी वर्तमान में कितने भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। सिंधी यहाँ पर लिखे हैं, तो सिंधी को ध्यान दीजिएगा। जो सिंधी भाषा है ये बाद में शामिल किया गया। कब? 21वां संविधान संशोधन, यहाँ पर लिख दिए हैं सिंधी को 21वां संविधान संशोधन 1967 में इसको शामिल किया गया था। ठीक है, सिंधी भाषा को इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी याद कैसे रखेंगे? न, म, क। न से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी। ये तीनों भाषाओं को कब? 71वां संविधान संशोधन 71, 71वां संविधान संशोधन 1992 में इसको शामिल किया गया था। हाँ, तीनों को। किसको किसको? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को याद रखेंगे। इसके बाद लास्ट में इसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली 4 भाषाएं याद रखेंगे। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। ट्रिक क्या है? बोडमास। क्या? बोडमास। बोडमास BO से क्या हो जाएगा? बोडो हो जाएगा, D से हो जाएगा डोंगरी हो जाएगा, A से याद रखिएगा मैथिली, S से लिखिएगा संथाली। ये भाषा को जो है हाँ 92 संविधान संशोधन 2003 में इसको शामिल किया गया था। तो ये सब भाषाएं जो थी ये बाद में शामिल किया गया था। मूल संविधान में कितने भाषाएं थी? 14। अभी कितने भाषाएं हैं? 22। ऑब्जेक्टिव है आपके एग्जाम में पूछने वाला। आगे देखिए 9वीं अनुसूची में क्या कहता है? 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार अधिनियम है। किसका वर्णन है जी? भूमि सुधार अधिनियम का वर्णन मिलता है इसके 9वीं अनुसूची में। पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, उस समय इसको शामिल किया गया था। ठीक है, पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत इसको शामिल किया गया था। किसको? 9वीं अनुसूची को। याद रहेगा मूल संविधान में कितने अनुसूची थे? केवल 8, 1 से लेकर के 8 तक। ये आगे बढ़ गया ना 4 ठो। तो 9वीं कब शामिल किया गया? 1951 में। आगे देखिए 10वीं अनुसूची, 10वीं, 10 से 10वीं या 10 से दल बदल याद रखेंगे। दल बदल विरोधी अधिनियम। ठीक है, ये जो है 92 कितना है? हाँ 52वां, ऐसे याद रखेंगे। 52वां संविधान संशोधन 1985 में इसको शामिल किया गया था। 9वीं अनुसूची को पहली संविधान संशोधन 1951 में 51 में, और 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन 1985 में शामिल किया गया था। आगे 11वीं अनुसूची क्या कहता है? पंचायत की शक्तियां और जिम्मेदारियां। आपको याद क्या रखना है? 11वीं अनुसूची पंचायत से संबंधित है। किससे संबंधित है? पंचायत से। 11वीं अनुसूची पंचायत से संबंधित है। तो पंचायत से संबंधित है तो उसमें क्या होगा? पंचायत की क्या शक्ति होगी, क्या जिम्मेदारियां होगी, यही सब होगा। इसमें 29 विषय है। तो पूछ दे कि पंचायती राज यानी कि पंचायती से संबंधित कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। और इसको इसमें शामिल कब किया गया था? तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में शामिल किया गया था। याद रहेगा 73वां संविधान संशोधन 1992 में शामिल। आगे 12वीं अनुसूची और लास्ट यही है, इसमें है नगर पालिका का वर्णन। किसका वर्णन है? नगर पालिकाओं की शक्ति एवं जिम्मेदारियां, यानी कि नगर पालिका याद रखेंगे। इसमें कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। और इसको 74वां संविधान संशोधन 1993 या फिर कहीं कहीं 92 लिखाएगा तो वो भी गलत नहीं है, क्योंकि ये प्रस्ताव जो है 1992 में पारित किया गया था, लेकिन लागू कब हुआ है? 93 में। तो बात वही है, 74वां संविधान संशोधन 1992 या फिर 93 में जो है इसको लागू किया गया था। किसको? हाँ, उसमें 92 हम लिखवा दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 93 में इसको जो है लागू कर दिया जाता है जून में। आगे देखिए पहली अनुसूची में क्या है? संघ और उसका राज क्षेत्र। दूसरी अनुसूची में क्या है? संवैधानिक जो भी पदाधिकारी होंगे उसके वेतन और भत्ते की बात होगी। वेतन और भत्ते के बारे में वर्णन है किसमें? दूसरी में। ठीक है, तीसरी में क्या है सर? वेतन और भत्ता पैसा की बात हो गया। तो चलिए नौकरी करते हैं, तो नौकरी पे जाएंगे तो सबसे पहले आपको क्या शपथ दिलाएगा भाई काम करने के लिए। तो तीसरी ऐसे याद रखेंगे। तीसरी अनुसूची में क्या है? वे विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा लिए जाने वाला शपथ का वर्णन है। ठीक है, जो भी संवैधानिक पद होते हैं
और उसके पदाधिकारी होते हैं, अधिकारी होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यपाल वगैरह, ये सब जब चुनाव जीत के जाते हैं तो क्या करते हैं, शपथ ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो उनके शपथ का वर्णन किसमें है, तीसरी अनुसूची में है। फिर आगे चौथी अनुसूची में बताए हैं आपको राज्यसभा में सीटों का आवंटन, यानी कि राज्य क्षेत्र या फिर केंद्र शासित प्रदेशों में सीटों की जो बंटवारा की गई है उसका वर्णन किसमें है, चौथी अनुसूची में है, याद रखना है। पांचवी में क्या है, तो अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में। किसके बारे में, अनुसूचित जो SC ST जो है समुदाय के लोग, उसके प्रशासन के बारे में वर्णन किसमें मिलता है, पांचवी अनुसूची में मिलता है। छठी में विशेष रूप से वही बात है, छठी में किसके लिए है जी, किसके प्रशासन की बात होगी, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र के, जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में वर्णन मिलता है किसमें, छठी अनुसूची में। सातवीं में कहता है केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, यानी कि केंद्र और राज्य के बीच क्या हुआ है, शक्तियों का बंटवारा हुआ है, जिसमें 3 तरह की सूची है, संघ सूची और राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची। ठीक है, संघ सूची में कितने विषय हैं, अभी 100 विषय हैं, पहले कितना था, 97 विषय था। राज्य सूची में अभी कितने विषय हैं, 61, पहले कितना था, 66 था, तो 5 कम हो गया। समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, तो अभी 52 विषय हैं, पहले कितना था, 47 विषय था, याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव है आपका। आगे 8वीं अनुसूची जो है ये भाषा से संबंधित है, किससे, इसमें भाषा का वर्णन, कितने भाषाएं हैं अभी संविधान में, तो 22 भाषाएं हैं। ठीक है, मैथिली को शामिल कर दिया गया, भोजपुरी को अभी शामिल नहीं किया गया है, संवैधानिक भाषा नहीं है। तो इसमें 22 भाषाएं हैं, जिसमें सिंधी को 21वें संविधान संशोधन में शामिल किया गया था। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, इन तीनों को जो है कब, 71वां संविधान संशोधन 1992 में शामिल किया गया था। और बोंडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को जो है किसमें, 52वां संविधान संशोधन 2003 में इसको जो है शामिल किया गया। आगे फिर इसमें था 8वीं अनुसूची, ये हो गया भाषा है। 9वीं में क्या है, तो भूमि सुधार अधिनियम है। ठीक है, पहला संविधान संशोधन 1951 में इसे शामिल किया गया था, ऑब्जेक्टिव में लिखवाए भी थे। 10वीं में दल बदल है, दल बदल विरोधी अधिनियम, 52वां संविधान संशोधन 85 में, 1985 में। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज की शक्ति है, यानी कि पंचायती राज से संबंधित है। और 12वीं किससे संबंधित है, नगर पालिका से संबंधित है। याद हो जाएगा, तो बस इतना ही। और आप लोग अवश्य इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।